नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपके लिए आज जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मैं गुलाम नहीं बनूँगा। मैं गुलाम नहीं बनूँगा का अर्थ है कि हम और आप कहते हैं ना कई बार कि मैं अब किसी का गुलाम या नौकर नहीं बनूँगा, मैं खुद अपनी मेहनत से काम करूँगा। कुछ वैसा ही इस शीर्षक का भी अर्थ है जो हमें इस कहानी को पढ़कर और सुनकर समझ आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आर्यन आज बहुत खुश था क्योंकि उसके रंजन मामा जापान से आ रहे थे। रंजन मामा सबके लिए जापान से ढेर सारे उपहार लाते। आर्यन के लिए तो विशेष उपहार लाते। आर्यन को याद है कि पिछली बार सारे खिलौने में सबसे अधिक उसे रोबोट पसंद आया था जो बोलता तो था ही, साथ में उसमें प्रकाश सेंसर था। वह बच्चों के समान गेम खेलता, हंसता, शर्माता और गुस्सा भी होता था। प्रकाश सेंसर यानी कि जिसमें लाइट की गति के थ्रू समझने की सेंस होती है, जैसे कि रोबोट में होती है। जो रोबोट खेलता भी था, शर्माता भी था, गुस्सा भी होता, बिल्कुल इंसानों और बच्चों की तरह वैसा ही। साथ ही मामा जो कैलकुलेटर लाए थे उससे आर्यन को कितना मज़ा आ गया था। कैलकुलेटर यानी कि जिससे हम अपने मैथ्स के हिसाब किताब कैलकुलेटिंग करते हैं। अब उसे न तो गणित के सवाल करने में कठिनाई होती, न ही टेबल याद रखने पड़ते। बस फटाफट कैलकुलेटर निकाला और सवाल हल कर लिया। गणित यानी मैथ, और सवाल हल कर लिया यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मम्मी और टीचर दोनों को ही पता नहीं कैलकुलेटर से क्या परेशानी थी। वो कहते कि बिना इसकी सहायता सवाल करो, यानी कि उसके टीचर और मम्मी कैलकुलेटर से खुश नहीं होते थे। आर्यन बेटा, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, बस पापा मामा जी को लेकर आते ही होंगे। यह सुनकर आर्यन कूदकर सीधे बाथरूम चला गया। अभी वो नहा धोकर तैयार ही हुआ ही था कि पापा की कार से हॉर्न की आवाज़ आई। वो समझ गया कि पापा मामा को लेकर एयरपोर्ट से आ गए हैं। वह दौड़कर मामा के स्वागत के लिए बाहर आया। अरे, हमारा आर्यन इतना बड़ा हो गया। उसने उनका बैग उठाने का प्रयास किया पर वह बहुत भारी था। मामा ने कहा, रहने दो बेटा, वह तुमसे नहीं उठेगा। लगता है मामा जी बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, उसके मन ही मन प्रसन्न होते हुए सोचा। मामा जी अपने किस्से सुना रहे थे। आर्यन कुछ देर तो सुनता रहा पर उसे उन कहानियों से अधिक मामा जी के लाए उपहार में रुचि थी। यानी कि मामा जी अपने जापान यात्रा के बारे में कुछ किस्से कहानियाँ सुना रहे थे, लेकिन आर्यन का तो उसमें दिल ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तो गिफ्ट में रुचि थी। आखिर में मामा को उपहार देने की याद आ ही गई। वह पापा के लिए कैमरे वाली घड़ी, मम्मा के लिए परफ्यूम लाए थे। मामा ने जब आर्यन को उसका उपहार दिया तो उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। यानी कि उसकी आंखों में बहुत खुशी आ गई कि जो जैसा वो गिफ्ट चाहता था वैसे ही उसे मिल रहा है। देखने में तो वह एक अंगूठी थी पर वास्तव में वह एक मिनी कंप्यूटर था, यानी कि छोटा कंप्यूटर था जिसे कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सकते थे। यहाँ तक कि उस छोटी सी अंगूठी में इंटरनेट भी जोड़ सकते थे। यानी कि हम हर जगह के उसमें वेबसाइट वगैरह और जहाँ से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है वो सब भी जोड़ सकते थे। अब तो आर्यन दिन भर उस पर गेम खेलता और इंटरनेट की विभिन्न साइट देखता यानी कि इंटरनेट पे जो अलग अलग साइट्स आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, उन्हें वो देखता रहता। मामा जी तो कुछ दिनों में वापस चले गए पर आर्यन को मानो जादू का पिटारा दे गए।
जादू का पिटारा देगा, यानी कि जिस चीज़ से सब कुछ हो सकता है। कंप्यूटर पे कंप्यूटर पर गेम और इंटरनेट में उसको इतना मज़ा आने लगा कि वह पढ़ने के समय भी उसी में लगा रहता। मम्मा समझती कि वह पढ़ रहा है, जबकि वह अपने कैमरे में मिनी कंप्यूटर में उलझा रहता। कैमरे में मिनी कंप्यूटर में उलझा रहता, यानी कि हर समय उसी पे लगा रहता, हर समय अलग अलग वेबसाइट देखता रहता। पापा ने एक दो बार पूछा भी, पर उसने कह दिया कि वह पढ़ रहा है। आर्यन को एक उपाय सूझा। जब उसके पास कंप्यूटर है तो इतने परिश्रम की क्या आवश्यकता है। उसका कंप्यूटर तो इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह उसे देखकर लिख रहा है। मासिक परीक्षा में वह पढ़ने की बजाय अपने कंप्यूटर में लिख लेता और कक्षा में जाकर उसे देखकर लिख देता। मासिक परीक्षा यानी कि मंथली एग्ज़ाम्स। अब उसके अंक भी अच्छे आने लगे, यानी कि उसके मार्क्स और नंबर अच्छे आ रहे थे, क्योंकि वो परीक्षा में उस मिनी कंप्यूटर के थ्रू चीटिंग कर रहा था। उसकी टीचर, मम्मा, पापा सभी उसकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित थे, यानी कि प्रगति यानी कि उसके इम्प्रूवमेंट को देखकर आश्चर्य थे। मम्मा और पापा भी उसके स्कूल की रिपोर्ट देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो गए, यानी कि मम्मी पापा उसके रिजल्ट को देखकर अब संतुष्ट थे, वो खुश थे, वो मान गए। अब वह इतने निश्चिंत हो गए कि उन्होंने उसकी पढ़ाई के विषय में चिंता करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। यानी कि उनकी मम्मी पापा क्या हो गए कि उन्हें लगा कि हमारा बच्चा तो पढ़ाई में अब बहुत अच्छा है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में आर्यन की वार्षिक परीक्षा आ गई, यानी एनुअल एग्ज़ाम आ गए। उसने अपने कोर्स को कंप्यूटर में नोट कर लिया, यानी सिलेबस को कंप्यूटर में नोट कर लिया। उसे परीक्षा की कोई चिंता नहीं थी। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि इस बार वह सबको पछाड़कर प्रथम आएगा, यानी कि फर्स्ट आ जाएगा सबको पीछे करके। मम्मा पापा भी कितना खुश होंगे। एकल, जो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, उसकी सारी अकड़ चली जाएगी। एकल एक लड़के का नाम है जो उसके साथ पढ़ता है। यही सब सोचता हुआ आर्यन सो गया। सुबह जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो मम्मा ने पूछा, आर्यन बेटा, परीक्षा की तैयारी ठीक से कर ली है ना? तो उसने मन ही मन प्रसन्न होते हुए आत्मविश्वास से कहा, हाँ मम्मा, आप चिंता मत करिए, देखिएगा मैं इस बार फर्स्ट आऊँगा और आऊँगा। उसका आत्मविश्वास देखकर मम्मा भी निश्चिंत हो गई। आत्मविश्वास यानी कि उसका कॉन्फिडेंस। परीक्षा का पहला दिन था, यानी फर्स्ट एग्ज़ाम था। वह कक्षा में जाकर परीक्षा के लिए बैठा तो उसका हृदय धड़क रहा था। हृदय धड़क रहा था यानी कि वो थोड़ा घबरा रहा था, जैसे कि कोई भी गलत काम करने से पहले जब कोई घबराता है। उसके माथे पर पसीना आ गया। मन ही मन वो डर रहा था कि कहीं वो पकड़ ना लिया जाए। फिर उसने स्वयं को सांत्वना दी कि भला कोई कैसे समझ सकता है कि उसकी यह अंगूठी कंप्यूटर है। यानी कि उसने अपने आप को सांत्वना दिया, समझाया कि किसी को कैसे मालूम चला कि ये जो अंगूठी है मेरे हाथ में वो एक मिनी कंप्यूटर है, उसमें मिनी कंप्यूटर फिट है। और वह परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रतीक्षा करने लगा, यानी कि वो वेट करने लगा कि कब उसको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पहले दिन गणित का पेपर था, यानी कि फर्स्ट डे उसका मैथ का एग्ज़ाम था। प्रश्न पत्र मिला तो आर्यन ने धीरे से इधर उधर देखा और अपना कंप्यूटर ऑन किया, पर पता नहीं क्यों जिस फाइल में गणित के सवाल हल किए थे वो खुल ही नहीं रही थी। यानी कि आर्यन जिस फाइल में गणित की क्वेश्चन चीटिंग के लिए बनाकर लाया था वो फाइल खुल नहीं रही थी। आर्यन ने बहुत प्रयास किया पर निष्फल रहा।
यानी कि इतनी कोशिश करने के बाद भी बेकार रहा। समय निकलता जा रहा था, तभी उसके कंप्यूटर से डेस्कटॉप पर लिख कर आया, जिससे पता चला कि उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, जिसके कारण उसमें कोई खराबी आ गई है। अब तो आर्यन के हाथों के तोते उड़ गए, यानी कि उसने जो भी चिट पेपर उसमें बना कर लाया था, अब उसकी आशा उसके हाथों से निकल गई। उसने तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, अब तो वह क्या करे। उसने अंत में स्वयं सवाल हल करने का प्रयास किया, पर उसकी तो गणना करने की आदत ही नहीं रही थी, यानी कि अब उसको खुद करना पड़ेगा पेपर। जब वो खुद करने लगा तो उससे हुआ नहीं, क्योंकि उसने तो काउंटिंग के लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं की थी, ना ही उसे कोई टेबल याद थे। वह तो सब कुछ कैलकुलेटर से करने का आदी था, यानी कि उसको तो कैलकुलेटर से करने की आदत हो रखी थी, उसे कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी। ऐसे में जो थोड़ा बहुत उसे आता भी था, वह भी घबराहट में नहीं कर पा रहा था। कहाँ वह प्रथम आने के सपने देख रहा था, और अब तो स्थिति यह थी कि उसका पास होना भी कठिन दिखाई दे रहा था। किसी प्रकार वह प्रश्न पत्र हल करने का असफल प्रयास करता रहा, यानी कि वो जो भी लिख रहा है, जो भी कोशिश कर रहा है, वो सब बेकार ही था, उसने तो कुछ पढ़ा नहीं था। पर वह 1 या 2 प्रश्न हल कर पाया। जब वह परीक्षा देकर निकला तो सभी छात्रों ने उसके उत्तर से अपने उत्तर मिलाकर देखने के लिए उसे घेर लिया, पर वह उन्हें क्या बताता। यानी कि सारे बच्चों ने सोचा ये तो आजकल बहुत अच्छा हो रखा है, चलो इसके आंसर से अपने आंसर को मिलाते हैं। पर वो क्या हुआ, घबरा गया और रोने लगा। जब सभी छात्रों ने उसे घेर लिया तो वह उन्हें क्या बताता। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और रो पड़ा, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। किसी ने जाकर उसकी नंदा टीचर को बताया कि आर्यन रो रहा है। जब उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाकर पूछा तो उसने रोते रोते सारी बातें सच सच बता दी। नंदा टीचर यानी कि एक टीचर का नाम है। तो जब उसने रोते रोते अपनी टीचरों को बात बताई, टीचर ने उसी समय उसके मम्मा पापा को स्कूल बुलाया। आर्यन की डर के कारण जान सूख रही थी, वह परीक्षा में तो फेल होगा ही। मम्मी पापा को जब उसकी करतूतों का पता चलेगा तो वह उससे कितना गुस्सा होंगे। करतूतों यानी कि गलत कारनामों के बारे में। आज उसके कारण उन्हें स्कूल में शिकायत सुननी पड़ेगी। टीचर उसे लेकर प्रिंसिपल के पास जाने लगी। उसे पता था कि प्रिंसिपल मैडम तो उसे स्कूल से निकाल देंगी। वह रो रो कर टीचर से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मैडम बस एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं सच में मेहनत करके दिखाऊंगा। अवसर यानी कि मौका। यदि मैं तब भी पास न हूँ तो आप मुझे जो चाहिए सजा दीजिएगा। उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। पश्चाताप झलक रहा था यानी कि पछतावा हो रहा था। यह देखकर टीचर सोच में पड़ गई। उनको लगा कि उसे एक अवसर देना चाहिए, यानी एक मौका देना चाहिए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आर्यन तुमने बहुत गलत काम किया है, पर यह पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें एक अवसर देंगे। तुम्हें इस बार छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें नित्य स्कूल आकर अकेले ही पढ़ना होगा। नित्य यानी कि रोज। छुट्टियों के बाद हम तुम्हारी परीक्षा एक बार फिर से लेंगे। अगर इतने दिनों में परिश्रम करके तुम पास हो जाओगे तो हम तुम्हें स्कूल में रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे। परिश्रम करके यानी मेहनत करके। आर्यन की जान में जान आई कि कम से कम उसे स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है। जान में जान आई यानी कि अब उसे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसे सच में पश्चाताप हो रहा था। 1 महीने छुट्टी में जब
सब बच्चे खेल रहे थे। वह नित्य स्कूल जाता यानी रोज स्कूल जाता था। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और छुट्टियों के बाद परीक्षा दी। उसका रिजल्ट देखकर टीचर बहुत खुश हुई और बोली, जब तुम 1 महीने में इतना अच्छा कर सकते हो तो यदि पूरे साल पढ़ते तो सोचो क्या कर सकते थे। अब आर्यन को अनुभव हो रहा था कि अपने परिश्रम से प्राप्त सफलता में जो खुशी हो रही है वह झूठी सफलता में कहाँ थी। यानी उसे अभी फीलिंग हो रहा था कि खुद से जो परिश्रम किया जाता है वह झूठी सफलता में उसकी खुशी नहीं मिलती। काश उसने पूरे वर्ष श्रम किया होता तो वह फर्स्ट अवश्य आता। श्रम किया होता यानी कि मेहनत किया होता तो वो फर्स्ट अवश्य आता, उसे ऐसा लग रहा था। वह बोला, यह मिनी कंप्यूटर और कैलकुलेटर कभी नहीं प्रयोग करूँगा, जिसने मेरी आदत को बिगाड़ दिया। मुझे जो आता था वह भी भूल गया और वह उसे फेंकने लगा। तब टीचर ने उसे समझाया, इसमें कंप्यूटर की क्या गलती? गलती थोड़ी ही है, वह तो तुम्हारे काम में सहायता के लिए बना है, जिस पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ले सकते हो और उनके लाभ उठा सकते हो। पर इसका सही उपयोग सही जगह होना चाहिए, न कि इस पर आधारित हो जाना चाहिए। आधारित हो जाना चाहिए कि मतलब यह है कि सब सारे काम इसके ही द्वारा नहीं करने चाहिए। अब आर्यन को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। वह बोला, मैं समझ गया, मैं इसका गुलाम बन गया था, अब मैं गुलाम नहीं बनूंगा। उसके कहने के तरीके पर टीचर हंस पड़ी और उसका माथा प्यार से सहला दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि अब आर्यन स्वयं परिश्रम करेगा, यानी कि वो खुद से अब परिश्रम करेगा। इस कहानी को लिखने वाले का नाम है अलका प्रमोद। तो बच्चों, ये कहानी सुनाने का जो उद्देश्य है मेरा आपको, उसमें यही समझ में आता है कि हमें कभी भी कंप्यूटर, कैलकुलेटर या किसी भी ऐसे वेबसाइट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए कि हम उसके बिना कोई काम ही ना कर सके। क्योंकि अगर हम उस पर निर्भर हो गए, डिपेंड हो गए, तो हमसे गलतियां होने लगेंगी और हम परीक्षाओं में नकल जैसे कार्य करने लगेंगे, जिससे हमारा भविष्य खराब हो सकता है। हमारे माता पिताओं को दुख होगा, उनका अपमान भी हो सकता है। तो बच्चों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।